नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैंने जब आचार्य राजीव नारायण जी का पहला इंटरव्यू किया था, बहुत भयंकर इंटरव्यू था। उन्होंने कहा था कि साहब के यानी प्रधानमंत्री जी के अगस्त से बुरे दिन शुरू होंगे, खराब दिन शुरू होंगे। तो मैंने इस टाइटल के संग जब यूट्यूब पे ये वीडियो इंटरव्यू लोड किया तो बहुत हंगामा मचा। मेरे कुछ साथी हैं जो बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं, नाम लेना ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि संजय ये देखो ये ठीक नहीं है, हम तुम्हें पूरा देश पूरी दुनिया सुनती है, इस तरह का तुम ज्योतिष का प्रचार प्रसार करते हो। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए मैं हमेशा वीडियो उनका कोई इंटरव्यू करता हूँ तो पहले मैं बता देता हूँ कि आप मेरा कोई मकसद नहीं है अंधविश्वास फैलाने का। आपका मन हो तो आप ज्योतिष शास्त्र को मानिए, आपका मन ना हो तो मत मानिए। मैंने उनसे ये भी कहा चूँकि मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि मेरा ज्योतिष में यकीन है और वो यकीन भी इसलिए है कि मेरी जन्म पत्री शायद बनी बहुत अच्छी है और मुझसे कोई 5-5, 6-6 साल पहले अगर मेरी जन्म पत्री देख के वो गणना करके बता देता है कि ये दिन तुम्हारे अच्छे हैं, ये दिन तुम्हारे खराब हैं और 6 साल बाद वैसे ही होता है। मैंने ये भी बताया कि जैसे मुझे 2010 और 11 में किसी ने कहा कि 2017 से 2.5 साल तुम्हारा बहुत परेशानी भरा होगा, कोई तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं पाएगा और 2022 से 2027 तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा काल होगा, कोई तुम्हारी तरफ सोच भी नहीं सकता कोई नुकसान करने का। और हकीकत में ऐसा हुआ कि सरकार बदली और सरकार का कुछ गलतफहमी थी। उत्तर प्रदेश में मेरी तरह-तरह की जाँचें और मेरे पे हमले सब कुछ शुरू हुआ। वो 2.5 साल का पीरियड जो था जाँचें, हमले सब कुछ होता रहा, लेकिन जैसा जन्म पत्री में बताया था कि मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, तो मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। आपका प्यार भी उसमें शामिल था। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी मैं बिल्कुल अंधविश्वास नहीं फैलाता, लेकिन उनका अपना आकलन है और मैं मानता हूँ कि ज्योतिष का आकलन है, इसलिए मैं वो इंटरव्यू करता हूँ। तो उन साहब का, उन्हीं पत्रकार महोदय का, यूट्यूबर था, कल मेरे पास फ़ोन आया और बोले कि राजीव जी का नंबर दे दो, हम भी अपने चैनल पे उनका इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो मैं हँसा। मैंने कहा आप कुछ दिनों तक पहले तक आप ज्योतिष को मान नहीं रहे थे। अब उनका मेरे चैनल पे वीडियो 10 लाख 11 लाख लोग देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आपके शो पे भी इतने लोग आने चाहिए। तो खैर वो बात हँसी में थी। तो राजीव जी से आज मैं बात कर रहा था। मैं जानना चाहता था कि उनकी कैलकुलेशन में, और मैं ख़ास तौर से बात करने वाला था आज उनसे कि जो उन्होंने प्रधानमंत्री को लेके भविष्यवाणी करी कि अगस्त में उनकी स्थिति ठीक नहीं रहेगी और जो प्रधानमंत्री वाली जन्म पत्री थी उनकी, उसको देखकर मैंने पूछना चाहा तो उन्होंने मुझसे एक और दिलचस्प बात कही और वो चंद्रचूड़ साहब के लिए कही। अब मैं चौंका। मैंने कहा एक काम करते हैं राजीव जी, जरा चंद्रचूड़ साहब की आप कैलकुलेशन करिए, हम लोग इस पे बात करेंगे। और फिर उन्होंने चंद्रचूड़ साहब की जन्म पत्री बनाई और चंद्रचूड़ साहब के लिए जो जो कहा वो बहुत चौंकाने वाला है। उनका कहना ये था कि चंद्रचूड़ साहब ऐसे फैसले दे सकते हैं जिससे सरकार के बर्खास्त होने तक की नौबत आ सकती है। अब मैं चौंका कि ये कैलकुलेशन कितनी जबरदस्त बात है, इस तरह की गणना करना बहुत बड़ी बात है। और मैं चौंका और उन्होंने तरह तरह के चंद्रचूड़ साहब पे हमले, और हम देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे चंद्रचूड़ साहब के खिलाफ इतने ज्यादा हमले किए जा रहे हैं जिससे चंद्रचूड़ साहब बैकफुट पर आ जाएं। जानबूझ के सोशल मीडिया पे एक के बाद एक ट्रोलर, कभी देश में नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर ऐसे हमले किए जाएं। तो जानबूझ के हमले किए जा रहे हैं जिससे चंद्रचूड़ साहब बैकफुट पे आ जाएं और सरकार के इतने बड़े बड़े फैसले इस समय सुप्रीम कोर्ट में फंसे हुए हैं, क्योंकि कोई अगर जज ऐसा आ गया तो ईमानदार है, जो सरकार से डरा नहीं, तो सरकार की वाकई में स्थिति खराब होगी। तो मैं सीधे ले चलता हूँ आपको राजीव जी के पास। पूरा इंटरव्यू सुनिएगा, चंद्रचूड़ साहब के लेके क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं। सारी भविष्यवाणियां अगस्त महीने को है, यानी ये टेस्ट हो जाएगा अगले 30 दिनों में। क्या राजीव जी की भविष्यवाणियां ठीक हैं? क्या चंद्रचूड़ साहब ऐसा कोई फैसला दे सकते हैं जिससे सरकार को पसीने आ जाए, सरकार डावाडोल हो जाए, सरकार की मान मर्यादा तार तार हो जाए? ये उनकी कैलकुलेशन है और इस अगस्त के महीने में चंद्रचूड़ साहब पे सबकी निगाहें भी हैं। चलते हैं राजीव जी के पास, बहुत धमाकेदार इंटरव्यू है, पूरा सुनिएगा, आपको आखिर तक मजा आएगा। चलिए, स्वागत है राजीव जी आपका 4 PM यूट्यूब चैनल पर। और आपके दर्शकों की, हमारे दर्शकों की जो इच्छाएं हैं वो हमेशा हर हफ्ते चाहते हैं वो आपको सुनना। हम समझाने की कोशिश करते हैं कि यार ज्योतिष इतना नहीं होता, लेकिन मेरे कमेंट आते हैं और मुझे मैं ईमानदारी से बताऊं कि मेरे पास आज तक मैंने इतने बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू किए हैं, नेताओं के किए हैं, अलग अलग विधा में लोग एक्सपर्ट थे, लेकिन इतने इतने जितने नंबर आपके मांगे
400-500 लोग मुझसे नंबर मांग चुके आपका। तो मैं इतना कभी किसी ने नंबर मांगा नहीं, मतलब मुझे लगा कि राजीव सब जी भगवान। इतने हिट हैं कि ऑस्ट्रेलिया से, लंदन से, कि राजीव जी का नंबर दे दो, राजीव जी से बात करनी है। और मुझे हैरानी बात हुई कि इसमें बड़ी संख्या में ब्यूरोक्रेट शामिल थे, आईएएस शामिल थे, आईपीएस शामिल थे। तो मुझे लगता है कि जो जितना ताकतवर होता है, शायद उसके मन में उतना डर होता है, या फिर वो अपना भविष्य उतना देखना चाहता है कि मेरा भविष्य क्या है। सबकी डिमांड थी कि मैं पूछूं कि चंद्रचूड़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली, तो आप हमेशा कैलकुलेट करके बता देते हैं। मुझे तो सबसे ज्यादा मैं प्रभावित ईमानदारी से आपका तब हुआ कि नोटबंदी लागू हुई देश में, और मेरे जैसा पत्रकार भी मानता था कि नोटबंदी एक अच्छा फैसला हो गया। तत्कालिक होता है ना, अभी अनाउंस हुआ तो आधे घंटे के अंदर तो पहला रिएक्शन आया वो यही आया कि यार ये काम तो अच्छा हो गया, ब्लैक मनी बाहर आ जाएगी। मतलब हमें भी 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद दिमाग में आया खेल क्या हुआ, लेकिन ईमानदारी से गलती स्वीकार कर रहे हैं। हमको लगा एक अच्छा फैसला हुआ है ये। हमने ट्वीट भी किया शायद उस समय कि एक अच्छा बड़ा फैसला। लेकिन आप अकेले जोशी ऐसे थे जिन्होंने शायद 2 या 3 घंटे के अंदर ट्वीट कर दिया कि नोटबंदी का फैसला सरकार के लिए आत्मघाती फैसला होगा। मैंने वो ट्विटर देखा। अब वो ट्वीट पे पैक डेट में जाके तो आप ट्वीट कर नहीं सकते थे, तो मुझे लगा कि आपने जबरदस्त ट्वीट किया। उसके बाद जो घटनाएं आपने भविष्यवाणी करी, प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए, आपकी हमारी बातचीत शुरू हुई, आपने कहा कि अमेरिका में जाते ही प्रधानमंत्री के साथ कुछ ऐसा होगा जो विवाद में आ जाएगा, बदनामी होगी। वाकई में वहाँ के बहुत बड़ी संख्या में वहाँ के सांसदों ने डेमोक्रेसी पे खत लिखा, और उसके बाद एक पत्रकार ने सवाल भी किया। तो मुझसे तमाम दर्शकों ने पूछा कि ये मैं पूछूं आपसे, थोड़ा टिपिकल है मामला, कि चंद्रचूड़ साहब के प्रति लोगों के मन में बड़ी आस्था जगी है। कुछ फैसले ऐसे हुए हैं क्योंकि लोगों ने देखा पहले कि एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था, एक महिला पर आरोप लगाए गए, महिला ने उस पर आरोप लगाए, और वो डर के मारे बैकफुट पे हो गया। फैसले कई ऐसे दिए, विवादास्पद दिए, जिसपे सवाल खड़े हुए, और बाद में वो चीफ जस्टिस को इनाम दिया, राज्यसभा भेज दिया गया। तो लोगों की निष्ठाएं थोड़ी गड़बड़ाई। लेकिन इस बीच में चंद्रचूड़ साहब आ गए, कुछ फैसले दिए, लोगों का भरोसा फिर कायम हुआ। तो मुझसे लोगों ने कहा मैं आपसे पूछूं कि सुप्रीम कोर्ट की और चंद्रचूड़ साहब की जन्मपत्री क्या कहती है, क्योंकि लगातार चंद्रचूड़ साहब इस समय देश में सबसे सुर्खियों में कोई व्यक्ति है तो चंद्रचूड़ साहब हैं। क्या आपने सुप्रीम कोर्ट का और चंद्रचूड़ साहब का कुछ अध्ययन किया है? जी, बिल्कुल। देखिए, पहले तो आपके दर्शकों को ये जानकारी होनी चाहिए कि डेमोक्रेसी के 4 पिलर कहे गए हैं। वो उसमें आपका एग्जीक्यूटिव है, जो सरकार होती है, एमएलएज, एमपी जिनसे चुनते हैं। दूसरा जुडिशरी है, तीसरा आपके मीडिया है, और चौथा आपका जर्नलिस्ट है, पत्रकारिता है। तो इसमें यह है सबका अपना अलग अलग रोल है। अल्टीमेटली फॉर द पीपल बाय द पीपल, पीपल ही इसमें, जनता ही इसमें राजा होती है। जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट्स, सभी की तनख्वाहें हमारे आपके टैक्स के पैसे से जाती हैं। तो हम अपनी कंफर्ट के लिए, अपने बेटर लाइफ के लिए एक 5 साल के लिए राजा चुनते हैं। अब सवाल ये आता है कि देश क्या है। देश, देखिए, देश में एक संपूर्ण मानवता, आपको जानकारी होनी चाहिए, एक संविधान, एक नेचर के लॉ से बंधी हुई है। उसके बाद अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बेसिकली वो नीति, नियम, कायदे, कानून है जिनके जरिए एक पूरा देश कंबाइंड रह पाता है। अगर वो ना हो तो सोचिए हेराकेरी हो जाएगी, और आप समझ सकते हैं कितना लाइफ मतलब मुश्किल हो सकती है लोगों के लिए। तो जुडिशरी को जब हम भारतीय वैदिक ज्योतिष के अनुसार, जुडिशरी जो है 9वें घर से देखी जाती है। कुंडली के 12 घर होते हैं। 9वां घर जो 9th हाउस जो है वो सर्वोत्तम भाग्य हाउस माना गया है, सबसे उच्च और पायस हाउस है। उससे कई सारे सिग्निफिकेंस आते हैं। जुडिशरी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मंदिर है, गुरु है, आपके क्या नाम है, धर्म, नीति, न्याय, जितने भी सिग्निफिकेंस हैं वो आपको उससे देखे जाते हैं। दर्शकों को ये आश्चर्य होगा, दर्शक ये सोचते हैं कि मैं अपने मनगढ़ंत बातें कह रहा हूं। मैं एक ज्योतिष की किताब दिखाना चाहता हूं। ये उत्तर काला मित्र है। इसमें उत्तर काला मित्र में एक एक राशि के 100 सिग्निफिकेंस लिखे हैं। और कुंडली के कालिदास ने हाँ, कालिदास जी ने लिखी थी सारी किताब ये। हाँ हाँ, उत्तर और कालिदास।
एक एक जो है ग्रह के 100 सिग्निफिकेंस हैं। तो जितने भी मैं सिग्निफिकेंस 9th हाउस के आपको बता रहा हूँ, जुडिशरी से लेके, वो इसी से बता रहा हूँ। और ये सब कोई तुक्का नहीं है, इसको मेमोराइज करना पड़ता है कि जब आप कोई प्रेडिक्शन करते हैं तो आप परमिटेशन कॉम्बिनेशन लेते हैं कि भाई 100 एक हाउस के सिग्निफिकेंस और एक ग्रह के भी 100, आप कैसे उस मोमेंट में किसी चीज को एनालाइज करोगे? ये प्रैक्टिस है और चिंतन है, और आपकी जो कॉन्शियस माइंड जो होता है उसकी पावर है, जो चेतना है, तब हम देख पाते हैं। तो 9th हाउस में हम विषय पे आते हैं तो जुडिशरी 9th हाउस से देखी जाती है। तो अब आप ये देखिए कि एक और बहस चलती है, जो आपको पता होगा, संजय जी, पीछे जो लॉ मंत्री थे वो काफी कटाक्ष करते थे जुडिशरी के ऊपर। जुडिशरी के जजों को कह देते थे कि भाई ये कोई चुनाव जीत के नहीं आते हैं, इनको क्या पता, और हम सुप्रीम है। ये एक लड़ाई चली है पीछे साल भर से कि जुडिशरी सुप्रीम है कि एग्जीक्यूटिव सुप्रीम है, हम लॉ बनाते हैं, हमारी संसद महान है, फलाना दिखाना। देखिए, आपको मैं बताता हूं, अगर परमात्मा की निगाह से देखा जाए, धर्मशास्त्र की और आध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए, किसी भी देश का, हमारे देश का नहीं, किसी भी देश का संविधान और जुडिशरी सर्वोपरि है डेमोक्रेसी में। क्योंकि एग्जीक्यूटिव में तो आप जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव किसी भी एजुकेशन लेवल से जा सकता है, अनपढ़ भी एमपी बन सकता है, चौथी पास भी बन सकता है, और एजुकेटेड भी बन सकता है। लेकिन जुडिशरी में तो आप सारे लर्नर्ड लोग ही आते हैं, जुडिशरी में तो कंप्रोमाइज हो नहीं सकता ना। तो इसीलिए, और दूसरा बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो बाइंडिंग फोर्स हमारा कंट्री का बना है, उसका कस्टोडियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जब है, और कहीं भी राजा अगर कोई गलती करेगा, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, डेमोक्रेटिक पावर है, कि किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को वो कभी भी हटा सकता है, सस्पेंड कर सकता है, जेल भेज सकता है। जेल भी, आपने देखा ही था इंदिरा गांधी के टाइम में एक जज ने ही एक जजमेंट दिया था, जो इंदिरा गांधी का इलेक्शन खारिज हो गया। तो जब इस तरह की बातें हैं हमारी, तो उसमें एक बहस जो छिड़ी थी, मैं आपको बताऊं, धर्म शास्त्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट किसी भी देश का डेमोक्रेसी में सबसे ऊंचा और सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, उसका सम्मान हम सबको करना चाहिए। तो जब हमारे चीफ जस्टिस साहब आए थे, मैं आपके दर्शकों को एक हॉरोस्कोप दिखाना चाहता हूं, मैं हमेशा ही करता हूं, कि हमारे चीफ जस्टिस साहब ने 9 नवंबर 2022 को 9 नवंबर 2022 को 10:04 पर उनको राष्ट्रपति ने ओथ दिलाई थी। क्या तो लिखा है इसके ऊपर क्या लिखा है आपने? ये जन्मपत्री किसकी है? देखने में, ओथ ऑफ पढ़ने में। ओथ ऑफ सीजीआई चंद्रचूड़। अच्छा, देखिए, अरे ये चंद्रचूड़ साहब ने जिस समय शपथ ली, ये ग्रह नक्षत्र उस समय के हैं। उस समय के हैं। तो हमने अच्छा, ये देखा कि शपथ से हाँ, आप निकालते हैं, मतलब आपने एक बार मुझसे कहा था कि आप जो कैलकुलेशन करते हैं वो तब करते हैं जब घटना हुई होती है, उस समय कौन से ग्रह, कौन से सितारे, कौन से नक्षत्र कहाँ होते हैं, उससे कैलकुलेशन करते हैं आप। ये वो है कैलकुलेशन जिस समय चंद्रचूड़ साहब ने शपथ ली थी। जी, और उसमें भी एक टेक्निकल चीज बताता हूं, मैंने बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से बात की है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, नॉलेज है आपका प्रोग्राम, मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि आप वो जो मैं मेहनत करता हूं, जो मैं पढ़ता हूं, वो मुझे बोलने का मुझे एक थोड़ा सा मौका मिलता है। देखिए, शपथ में भी मैंने बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से पता किया कि जब आप माइक लेकर के कोई शपथ लेता है, और वो वाला टाइम हम ज्योतिष में कैलकुलेशन के लिए, हॉरोस्कोप बनाने के लिए लें, या जो वो साइन करता है संविधान की पुस्तिका पे, तो मुझे ब्यूरोक्रेट्स ने ये बताया कि अगर मान लीजिए माइक पकड़ के बोलते हुए किसी की कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो जाए, हार्ट फेल से, तो वो उसको पद का लाभ नहीं मिलेगा। पद का आपको लाभ तब मिलता है जब आप साइन करते हो। तो जब चंद्रचूड़ साहब ने साइन किए, वो 10:04 था। अब आप ये देखिए, तो वहां से घटना जन्म लेती है। और एक और अपनी ज्योतिष में जाता हूं, वेदों में ज्योतिष को यह कहा गया कि जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं, उनकी कैलकुलेशन, उनका विशिष्ट काल, उसका शुभ अशुभ काल निकालना, ये ज्योतिष का सब्जेक्ट है। तो यज्ञ का मतलब बताते हैं, यज्ञ मतलब है, यज्ञ धातु से बना है, यज्ञ मतलब देना, ऑफर करना। तो हमारे ज्योतिष के अनुसार हर कार्य यज्ञ है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना, वो यज्ञ है। तो उस यज्ञ का मैंने समय निकाला 10:04। उस पे जो गृह नक्षत्र आए उसका बताते, तो धनु लगन की कुंडली, और आपको धनु लगन तो अच्छा खासा याद हो गया होगा, पहले प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि आग लगा देगा, क्योंकि धनु लगन में ही वो प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ था। तो इसी तरह से एक अगेन मैं अरे दोबारा बात कहता हूं कि चंद्रचूड़, आचार्य जी, मैं आपको बताऊं कि जब मैंने आपका प्रोग्राम किया तो यूट्यूबर्स तो हम लोग हैं, और हमारी जो बिरादरी है, एक सीनियर आदमी का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार संजय, तुम्हें अपने प्लेटफॉर्म पे किसी जोशी को नहीं बुलाना चाहिए था, छवि खराब होती है, और देखना ये प्रोग्राम तुम्हारा चलेगा नहीं।
आचार्य जी, आपके प्रोग्राम को 10, 11, 12 लाख लोग देख चुके हैं। तो अब उनका फ़ोन जी आया और वो मुझसे कल ही आपका नंबर माँग रहे थे कि हम भी अपने यूट्यूब पे शो करने जा रहे हैं। तो मुझे हँसी इसलिए आ रही है कि एक-एक प्रोग्राम आपका 12-12, 11-12 लाख लोग देख रहे हैं और बाकी यूट्यूबर्स भी जो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, अब वो आपका प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। तो नेचुरली कोई एक विधा तो है ही जिसके लोग सब अध्ययन कर रहे हैं। जी, जी, प्लीज़ बिल्कुल। कंटिन्यू। देखिए, ऐसा था कि मैंने तो कहा कि मुझे ये सब हनुमान जी का चमत्कार है। हनुमान जी मेरे से जो बात कहलवाना चाहते हैं, वो मैं कहता रहता हूँ। तो मैं इस बात पे आता हूँ कि धनु लगन बेसिकली एक निष्पक्ष और धाकड़ लगन कहा गया है, बृहस्पति का एक राशि है। उसका स्वामी चौथे घर में बैठा हुआ है। उस जो मैंने कुंडली आपकी चंचू साहब की बताई, तो चौथा घर जो है बेसिकली हमारा मेंटल पीस का है और आंतरिक सुख का है। तो हम हुँ, इसका अर्थात और बृहस्पति अपनी राशि में बैठे हैं, इसका मतलब है कि ये जज अपने कार्यकाल में एक तो बहुत फायरी और बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाला है। दूसरा बात है, वो डिसीजन सारे के सारे संविधान के अनुसार होंगे, निष्पक्ष होंगे। उसके सामने जो भी कितना ही बड़ा व्यक्ति आए, कितनी ही बड़ी संस्था हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसा विधाता ने, विधि ने पहले ही लिख दिया चंद्रचूड़ जी की ओथ में कि ये जज एक ट्रांसपेरेंट एंड बोल्ड डिसीजन लेने वाला है। साथ में सोने में सुहागा क्या हुआ, उसमें मंगल की दृष्टि है, मंगल साथ में घर में बैठा है धनु लगन के। सो मंगल की दृष्टि जाकर के और फायर आ गई। तो अब आप पिछले 9 नवंबर से लेके अभी तक नए-नए निकाले हैं देश के, जो उन्होंने डिसीजन लिए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट का हो, चाहे वो जो है आपके जो है अभी ईडी के ऊपर जो उसका टर्म के बारे में जो जजमेंट आया था, और भी कई सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर सरकार को भारी मुसीबत आ गई है। और इस समय पहली बार आपने देखा 9 वर्ष में इनके कार्यकाल में सरकार डिफेंसिव है। अदरवाइज हुँ, सरकार अटैकिंग थी। आपने देखा कि पिछले चीफ जस्टिस जो भी आए थे, चाहे वो दीपक मिश्रा जी थे, चाहे वो रंजन गोगोई थे, और थोड़ा रमन्ना साहब ने भी अच्छा किया था। मैंने आपको दर्शकों को अपनी ट्वीट जरूर शेयर करना चाहता हूं, जो दोनों जजों के लिए मैंने दी थी। एक तो जस्टिस रमन्ना की भविष्यवाणी भी मैंने की थी, वो आप में दर्शकों को जरूर दिखाइएगा। और दूसरी जस्टिस चंद्रचूड़ की अभी की है। जस्टिस रमन्ना का कार्यकाल बहुत छोटा था, तो जस्टिस रमन्ना ने भी जाते जाते 2 बोल्ड डिसीजन दिए थे। आपको याद होगा सीबीआई के चीफ के सुनने में अस्थाना को उन्होंने उड़ा दिया था। अस्थाना को हमारे सरकार मोदी जी और गृह मंत्री हमारे चाहते थे कि अस्थाना वो फिट हो जाए सीबीआई चीफ में। तो वहां पर रमन्ना ने जो है उनको उनका टेन्योर को जो वहां डिक्लाइन कर दिया था। दूसरा बात है कि जो सेडिशन लॉ है, सेडिशन लॉ जिसकी वजह से हमारे सरकार के 2 हथियार रहे हैं, एक डिफेमेशन लॉ, वो क्या नाम है, और दूसरा सेडिशन लॉ। सो सेडिशन लॉ को जाते जाते जस्टिस रमन्ना पिछले साल जून जुलाई में उसके एक सेक्शन पर स्टे कर गए, जिसकी वजह से आपने देखा होगा पिछले साल भर से कोई सेडिशन किसी के लिए देशद्रोह कानून नहीं लगा है, क्योंकि उस हुँ, कानून को कहते हैं ना, हमारी देशी भाषा में कहते हैं मौथरा कर गए, उसको इफेक्टिव मैंने इनएक्टिव कर गए। तो ये हुँ, सारी चीजें हमने देखी। तो चंचूर साहब जो है बहुत बोल्ड डिसीजन लेने वाले हैं। और इतना बड़ा कार्यकाल किसी चीफ जस्टिस को, मैंने जहां तक अखबारों में पढ़ा है, पिछले 20 साल में या 20-25 साल में किसी को नहीं मिला, जो लगभग 2 साल उनको, क्योंकि अगले वर्ष वो सितंबर अक्टूबर में रिटायर होंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई, मुझे ये आश्चर्य हुआ। देखिए, मेरा काम है गणना करने का। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ संजय जी, आप ये मीडिया से पता कर सकते हैं, मीडिया के जरिए, कि चंचू साहब 10:04 पे शपथ लेते हैं, और उन्होंने जो पहली कोर्ट अटेंड करी थी वो 12:15 करी है, 12:15 पर। तो 12:15 पे जब उन्होंने की, तो उसका एक अलग मायने, मेरे लिए तो एक ज्योतिषी के लिए फिर एक घटना बन गई। तो मैंने 12:15 की भी एक कुंडली बनाई है, जो आपके दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। 12:15 पे जब चंचू साहब ने अपना कोर्ट अटेंड किया है, तो ये आप आराम से दिखाइएगा जूम करके। हुँ। हाँ, दिख रहा है वो कार्यकाल परिचय पत्री है ये। वो बारह शपथ बज व जैसे मैं पहला कोट किया ये उस समय का कार्यकाल है। हाँ, उस समय जैसे कोर्ट। तो हमने कहा कि एक व्यक्ति बन गया। देखिए, उस समय नेचर कुछ भी हो सकता है लाइफ में हमारे, लेकिन आपने आपने जब अपने पोजीशन का जो जब एक्शन शुरू किया, तो वो एक्शन कहां पे होता, वो मकर लगन बन गया। उस समय लगन बना है, मकर मतलब लगन बदल गया था। उस लगन, मकर लगन में चौथे और 10वें घर में राहु, जुपिटर, मार्स, सूर्य और केतु आ गए।
इसका अर्थ ये हुआ जनाब उस समय कि ये राजा के लिए बहुत बहुत खतरनाक निर्णय लेने वाले हैं, क्योंकि सूर्य इसमें पीड़ित हो गया। ये चीफ जस्टिस, जब तक, मैं बहुत बड़ी भविष्यवाणी फिर से कर रहा हूं कि सितंबर 2024 तक चंद्रचूड़ साहब के पास अगर कोई भी मसला गया तो ये सरकार को पलटने की, सरकार को बर्खास्त करने की भी ताकत रखते हैं, ऐसा उनकी जो है सेकंड कुंडली जो है वो बता रही है। उनको क्या बात जेल कर भी रहे हैं भेजा आप? जा, यस, किसी भी ब्यूरोक्रेट को, किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी भी मिनिस्टर को, कोई भी हो, किसी भी वजह, क्योंकि रूल ऑफ लॉ ये कहता है, हम जानते हैं कि रूल ऑफ लॉ क्या है, कि रूल ऑफ लॉ के सामने सभी बराबर हैं। और रूल ऑफ लॉ ये कहता है, उसके सिद्धांत है, फंडामेंटल सिद्धांत, कि लॉ मस्ट बी इक्वल फॉर एवरीवन। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि भाई जो है डिसीजन बोल्ड एंड जुडिशियस एंड ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। तो ये जज चूकेंगे नहीं, चंद्रचूड़ साहब चूकेंगे नहीं। अगर उनको कोई भी मसला जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान हुआ है या कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो रहा है, उसके निर्णय पर ये जजमेंट दे सकते हैं, कठिन कठिन से कठिन, हार्श से हार्श जजमेंट दे सकते हैं। ये उनको परमात्मा ने वो शक्ति दी है। तो इसीलिए आप देखिए बहुत सारे मसले अभी सरकार के पास है। राफेल का मुद्दा भी जस्टिस बोबड़े जाते जाते अपील को एडमिट कर गए थे। तो वो राफेल का मुद्दा है, 370 का आपका चल ही रहा है, साथ में आपके धार्मिक स्थलों का भी मुद्दा है, प्लस जो ईडी का जो टेन्योर था, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी टिप्पणी की थी कि इलेक्शन कमीशन का जो सिलेक्शन है वो भी एज पर लॉ नहीं है, बहुत खराब है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी चुनती है, तो ब्यूरोक्रेसी की तो वो जो है उनका फेवर करेंगे ही करेंगे। तो ये इतने सारे मसले जो आ रहे हैं, तो ये ऐसा पीरियड बनता है कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया में एक जज बड़े से बड़े निर्णय लेने जाने वाला है। और आपको बता देता हूं कि जो ब्रिटिश लॉ बने हुए हैं, डिफेमेशन लॉ, और ये जो आपका जो पार्टी बदल करके जो लोग दल बदलू जो बढ़ रहे हैं, किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप गिरा देते हो। तीसरा चीज है ये जो आपका फंड रेजिंग होती है, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड जो लेकर के अपना खूब जो है ब्लैक मनी इसमें लाई जा रही है। इस तरह के जितने भी लॉ हैं जिनसे डेमोक्रेसी की इमेज खराब हो गई है, डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है, ये जज चूकेगा नहीं इस निर्णय को लेने में, कतई चूकेगा नहीं। और ये नए नए लॉज को डिफाइन करके जाएंगे। और मजे की बात एक और चीज है, मैं एक और कुंडली दिखाना चाहता हूं आपके दर्शकों को, कि जो अभी कैंसर संक्रांति आई है, जब सूर्य जो है राशि बदले, मिथुन से मकर में आए, मिथुन से कर्क में आए, तो ये 17 जुलाई को 5:15 पर सुबह आए हैं। अच्छा, ठीक है। इसमें भी क्या है कि इसमें भी 9वें घर पर मंगल की दृष्टि आ रही है। 9वां घर फिर मैंने जैसे बताया दर्शकों को कि जुडिशरी का होता है, उसमें मार्स की एस्पेक्ट आना। मार्स का मतलब है एग्जीक्यूशन, फायर एंड बोल्डनेस। बोल्ड जो आदमी होगा तभी होगा जब मार्स वाला एनर्जी आएगी। तो मार्स के वजह से ये बताता है कि 17 अगस्त तक भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट देने वाला है, जो सरकार को परेशान करने वाले होंगे। 17 जुलाई से 17 अगस्त का पीरियड भी सरकार के लिए बड़ा कष्टकारी है। सरकार ह्यूमिलेट होगी। कल का जजमेंट भी जो आया था उसमें ह्यूमिलेशन था कि आपने ईडी के 45 दिन के कार्यकाल को माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी धो धो करके आपकी धुलाई करी कि भैया इसका मतलब है सारे ईडी इनकॉम्पिटेंट है, सारे अफसर मतलब पूरी ब्यूरोक्रेसी निकम्मी है, पूरी ब्यूरोक्रेसी आपके पास, पूरे सिस्टम में आपको कोई अफसर नहीं मिला जो आप ईडी बना सको। इसके बाद आपको जो है राष्ट्र हित में, देश हित में उन्होंने 45 दिन का टाइम दिया है। राजीव जी, मुझे एक बात याद आ रही है, आपने मुझसे कहा था कि प्रधानमंत्री जी के अगस्त से काफी खराब समय शुरू होने वाला है। आपने प्रधानमंत्री जन्मपति देख के हमसे कहा था शुरुआती प्रोग्राम में कि प्रधानमंत्री जी का अगस्त से खराब समय शुरू हो रहा है, और आप कह रहे हैं 17 अगस्त तक चंद्रचूड़ साहब की कोई ऐसी जन्मपति है जो सरकार के खिलाफ फैसला दे सकती है। क्या दोनों घटनाओं को हम आपस में जोड़ सकते हैं? नहीं, देखो पहली बात तो मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं, वो मोदी जी की हॉरोस्कोप नहीं थी, क्योंकि मोदी जी का तो बर्थ टाइम में जब लोगों ने बताया कि वो गलत है तो मैं कभी उनकी कुंडली डिस्कस करता ही नहीं हूं। मुझे शंकर सिंह बघेला जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने ही बताया था कि ये इसका समय ये ठीक नहीं है। तो मैंने फिर उस दिन से 2019 से बंद कर दिया था। हाँ, मैंने जो बात कही थी
वो जो मोदी जी ने, जैसे आप चंद्रचूड़ साहब की ओथ की हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो मोदी जी ने जो ओथ ली थी 30 मई 2019 को, उस कुंडली के आधार पे मैंने कहा था, जो कुंडली 5 साल के लिए बनी है, उसकी लाइफ जो है 5 साल है, क्योंकि उसके आधार 30 मई, हाँ 30 मई 2019 से 29 मई 2024 तक ये सरकार का कार्यकाल है, ठीक है। तो उस कार्यकाल की जो हॉरोस्कोप बनी, उसमें अभी ग्रह दशा 14 अगस्त से ऐसी खराब आ रही है कि जो सरकार के जो है बहुत जो है मतलब जिसको कहते हैं बहुत ही अशुभ और मृत्यु तुल्य कष्ट है, मृत्यु तुल्य कष्ट। इंडिविजुअल अगर हॉरोस्कोप होती तो वो बीमार पड़ सकता था, उसको अपने काम धंधे से उसकी नौकरी जा सकती थी, और सरकार के लिए कुछ भी मायने निकाले जा सकते हैं। ये 14 अगस्त से आ रहे हैं, 14 अगस्त से लेकर के उनके कार्यकाल के अंत तक। और आपने ये भी कहा था कि इस बीजेपी की जो जन्म पत्री है वो बताती है, वो इंगित करती है कि इस साल में जो चुनाव होंगे वो बीजेपी चुनाव जिन जिन राज्यों में कोई चुनाव नहीं जीत पाएगी, वो भी आपने बीजेपी की जन्म पत्री देख के कहा था। जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसा है ना कि बीजेपी एक जो संस्था, जो पार्टी बनी, उसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात हुई कि उनकी जो पार्टी बनी है 6 अप्रैल 1980 को बनी है, और मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी, जोशी जी को ज्योतिष का अच्छा ज्ञान था, तो वो हॉरोस्कोप उन्होंने बनाई, जो हॉरोस्कोप बनी उस पे, वो बनी मिथुन लगन की कुंडली। और उसके अनुसार जो वर्षफल हम जब देखते हैं, वर्षफल का मतलब एनुअल हॉरोस्कोप तब होती है कि सूर्य उसी डिग्री में वापस आ जाए जिस डिग्री में आपके जन्म के समय था, तो एनुअल हॉरोस्कोप बनती है। तो बीजेपी की जो हॉरोस्कोप बनी, वो इस साल उनका वर्षफल बहुत अच्छा नहीं है, जो कि 410 एक्सेस में मुंथा आने का मतलब है, मैंने कहा था कि ये सरकारें गवाएंगे ये जब भी। तो आप देखिए पहला इलेक्शन कब हुआ, 6 अप्रैल 2023 के बाद आपका कर्नाटक का। तो कर्नाटक में किस तरह से उनको ह्यूमिलेटिंग डिफीट मिली है, तो वो मेरी वर्षफल की घटना वहां से भविष्यवाणी पूरी हो रही है। लेकिन गुजरात में तो जीते हो। नहीं, गुजरात तो उससे पहले हुआ है ना। अच्छा, मैं गुजरात आप गुजरात तो पहले हुआ है। अच्छा, दूसरा बात नहीं और नहीं, बता देता हूं। हिमाचल, हिमाचल थोड़े दिन का अंतर था ना हिमाचल और गुजरात के बीच में। हाँ हाँ, नहीं लेकिन देखिए गुजरात में जीते थे, देखिए ऐसा मैंने ये कहा था राज गवाएंगे, लेकिन गुजरात तो उनके पास 30 साल पहले से ही है, तो वो तो राज्य गुजरात तो उनका, हाँ तो गुजरात भाई, कभी आप ये देखिए कि एडिशन हुआ है क्या, जो है आप लॉस कर्नाटक, किया है। कर्नाटक तो बिहार उसके बाद। आपने देखा बीजेपी ने कोई अभी गेन नहीं किया किसी राज्य में। जो नॉर्थ ईस्ट की भी जो आप सक्सेस बता रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भानुमति का कुनबा है, कैसे कैसे वो सरकारें बनाई हैं, अच्छा और अच्छा, नॉर्थ ईस्ट। राजीव जी आज हम फिर मूल विषय पे लौटते हैं, हम लोग गलत ट्रैक में मैं ले गया था आपको। चंद्रचूड़ साहब पे हम लोग बात कर रहे थे। एक बात तो बताइए, चंद्रचूड़ साहब को सोशल मीडिया पे बहुत टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने दो प्यारी बच्चियां गोदरी जो विकलांग हैं उनको लेकर ट्रोल किया गया। एक कानपुर के मानसिक बीमार आदमी है, मेरे ख्याल से 70-75 साल का होगा वो व्यक्ति, बड़ी खराब टिप्पणी करी। सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है जानबूझ के कि चंद्रचूड़ साहब डरे कि सोशल मीडिया पे मुझे इतना लोग ट्रोल कर रहे हैं तो फैसलों में उनके वो ना आ पाए, सरकार के खिलाफ ना जान पाए, जानबूझ के ट्रोल किया जा रहा है, पूरे देश से ट्रोल किया जा रहा है। तो क्या ये जन्म पत्री में कोई ऐसी चीज है कि क्रिटिसाइज किए जाएंगे वो, और क्रिटिसाइज किए जाएंगे तो क्या चंद्रचूड़ साहब के फैसलों पे भी क्रिटिसिज्म का कोई असर पड़ेगा? देखिए आपने बहुत, ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि जुडिशरी जिस हाउस से देखी जाती है वो भाग्य के स्थान है, गुरु का है, धर्म का स्थान है। और धर्म का अर्थ भी हम आपको दर्शकों को बताना चाह रहे हैं, धर्म का अर्थ कोई रिलीजन से, फेथ से नहीं है। धर्म बेसिकली, धर्म के 10 लक्षण कहे गए हैं, वो है धैर्य, क्षमा, विद्या, सत्य, अहिंसा, क्रोध ना करना, मन को वश में करना, चोरी ना करना, बाहरी और आंतरिक शुद्धि, इंद्रियों को वश में करना। ये धर्म के 10 लक्षण कहे गए हैं। और उसका धर्म का अर्थ संस्कृत में बताया, धार्यते इति धर्मः, मतलब जो धारण करने योग्य है, जो करने योग्य है, जो कर्तव्य है, वो धर्म माना गया है। तो चंद्रचूड़ साहब अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, एक पद उनको मिला है, एक देश संविधान को बचाने का, वो संविधान के कस्टोडियन है। उस ऐसे आदमी को, जो कि, और आपको बताऊं कि वो गुरु का स्थान भी माना गया, मतलब धर्म का स्थान, मतलब पवित्र स्थान है वो। तो उस पवित्र पद पर बैठे व्यक्ति को ट्रोल करना एक सरासर जो है एक हमारे देश के लिए कलंक है और पाप है। इससे आपका कोई भला नहीं होने वाला है। और बता देता हूं इसका कारण यह है, जो आपकी कुंडली की हम चर्चा कर रहे थे बीजेपी की 6 अप्रैल 1980 को, इनके तीसरे घर में, तीसरा घर होता है हमारा प्रचार का, तीसरे घर में वक्री मंगल, वक्री गुरु, राहु, वक्री शनि,
ये 4-4 ग्रह बैठे हैं, इनका लग्नेश भी राहु केतु के बीच में बुध है। तो बीजेपी की जो प्रचार है वो बेसिकली जहरीला होगा। और आपके दर्शकों को एक जानकारी बता देता हूं, ज्योतिष में एक सर्पदंश का योग होता है, सांप के काटने से मृत्यु का। सांप क्या है? सांप आपके स्नेक जो है, आपके सांप काटता है और जहर डाल देता है आपके अंदर और आप मर जाते हैं। तो बीजेपी की कुंडली में सर्पदंश का योग है कि ये जहर, देश में जहर घोलेगी, उस जहर से लोग मरेंगे। तो मरने का अर्थ ये सोचिए, शारीरिक और मानसिक रोग होता है। तो देश में जब से ये 9 साल में इन्होंने, आपने देखा होगा, देश में मानसिक रोग बढ़ गया है। मानसिक रोग, इसको आपको पता है ना, एक अंग्रेजी में वो एक क्या नाम है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, स्किज़ोफ्रेनिया, फोबिया हाँ। जिसको कहते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी आज देश में, इनके झूठ के तंत्र ने, जो इनकी आईटी सेल है, इतना फेक न्यूज दे दे के हमारे दिमाग को ऐसा पॉइजन कर दिया, मतलब वो सांप के काटने वाला जहर डाल दिया है कि जिससे हमारा विवेक खत्म हो चुका है, ज्ञान खत्म हो गया है। हम अज्ञानी हैं, हम व्हाट्सएप के पोस्ट को सही मान लेते हैं और उसको आगे ठीक बात। फॉरवर्ड करते हैं, चस्का लगा लगा के फॉरवर्ड करते हैं। समझ गए, तो समझ उसमें हम गए। भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि एक देवता आदमी एक अपना देवतुल्य कार्य कर रहा है। अगर ये संविधान नहीं होगा तो आप सोचिए, राजा के अंदर, वरना अहंकारी कोई भी राजा हो जाए, तानाशाह हो जाएगा। तो वो तो तो ये राजीव जी, इस ट्रोल से क्या फर्क पड़ेगा चंद्रचूड़ साहब की जो जन्मपत्री है उस पर? चंद्रचूड़ साहब को कुछ टेंशन में आएंगे? नहीं, मैंने आपको बताया कतई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? कि धनु लगन का स्वामी चौथे घर में गुरु बैठा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनको, अगर आप फिजिकल अटैक करेंगे तब भी अपने कर्तव्य के पालन से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा, एक और आपको बता देता हूं, जब संविधान, चंद्रचूड़ साहब कोई अपने घर के लिए नहीं काम कर रहे हैं, वो देश के संविधान को बचाने का कार्य कर रहे हैं। जो संविधान के ऊपर हमारे पब्लिक को जो जो कंफर्ट दिया गया, उसको बचाने का कार्य कर रहे हैं। और ये राजा को, पद पे बैठे राजा को जो है इसका डर होना भी चाहिए। एक चीज और मैं आपकी थोड़ी सी परमिशन चाहूंगा, मैं दिखाना चाहता हूं। ये है श्रीमद् भागवत गीता। हाँ 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 हाँ, हर ये व्यक्ति के घर पे। और ये देखिए, ये संविधान है जो परमात्मा ने पूरी मानव जाति के लिए बनाया है। एक संविधान आपका देश का है जो चंद्रचूड़ साहब चला रहे हैं और जो उसकी रक्षा कर रहे हैं। और ये संविधान भगवान कृष्ण ने मानव जाति के लिए कलयुग में और पूरे देश दुनिया के लिए दिया है, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, सबके लिए। तो उसमें जो है राक्षसों के कुछ गुण बताए हैं भगवान ने चैप्टर 16 में। हिपोक्रेसी, एरोगेंस, प्राइड, एंगर, स्टर्नेस, इग्नोरेंस आर दी क्वालिटीज ऑफ डेमनाइक पर्संस, मतलब राक्षसों के गुण हैं। और जिनके अंदर धैर्य, क्षमा, करुणा, दया, प्रेम है, ये देवताओं के गुण हैं। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो ट्रोल आर्मी है उनके अंदर कौन से गुण हैं, और जो सत्ता में बैठे हैं उनके अंदर कौन से गुण हैं। तो इसलिए ये क्या जो है, हमारे इनकी ट्रोल आर्मी कुछ नहीं कर पाएगी। और जो विधाता ने उनके चंद्रचूड़ साहब को जो दिव्य शक्ति दी है, डिवाइन क्वालिटी दी है, वो अपना कार्य करते रहेंगे। वो उनके देवतुल्य हैं, उनके जितने मैंने देवताओं के गुण बताए उनके अंदर सारे गुण मौजूद हैं। एक पुस्तक और मैं दिखाना चाहता हूं आपको। हाँ हाँ बिल्कुल। ये जो है आपके श्रीमद् भागवत है, महापुराण। श्रीमद् भागवत है। इसमें 10वें स्कंद में, मतलब 10वें चैप्टर में ये कहा गया है कि जिस देश का राजा अहंकारी, भोगी, लोगों को लगातार कष्ट देने वाला, झूठ बोलने वाला, जिद्दी हो, ऐसे राजा को फॉलो करने वाली जनता निरंतर दुख पाती है। उस देश में लगातार प्राकृतिक प्रकोप आते रहेंगे और नाना प्रकार के कष्ट, कभी भी उस देश में कभी सुख, शांति, अमन, बहाली की नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये कहा है। ठीक बात है, बिल्कुल। आचार्य जी, आपसे मन ही नहीं करता बात खत्म करने का, आधा घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। हम देखते रहेंगे, अगस्त में बड़ी निगाह रहेगी। आपने कहा 17 अगस्त तक ऐसे कुछ फैसले आ सकते हैं, तो अगस्त का महीना शुरू हो रहा है और पूरे देश की और बल्कि पूरी दुनिया की निगाह आपकी भविष्यवाणी पे रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आपने हमें इतना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। क्या गजब भविष्यवाणी की है। अब बहुत निगाह मेरी भी है, मेरे ये भी बड़ी उत्सुकता की बात है, क्योंकि आमतौर पे राजीव जी ने जो जो भविष्यवाणियां की हैं वो काफी सही हुई हैं। तो अब अगस्त के महीने में सरकार के साथ मेरा भी तापमान बढ़ा रहेगा। मैं देखूंगा कि जो जो सुनवाई होनी है, अभी तो सोमवार को भी एक बड़ी सुनवाई होगी मणिपुर को लेकर, बाकी कई सुनवाई हैं। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में अगस्त का महीना सरकार पर भारी पड़ने वाला है।
आप बने रहिए 4 पीएम पे, मुझे अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, एक हमारे कुछ राज्यों की खबरों के राज्य के चैनल हैं 4 पीएम यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।